बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर जो है वो आपस में जुड़े हुए हों तो उसको हम कम्बिनेशन बोलते हैं। और जब कैपेसिटर आपस में कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हों तो इस तरह की कम्बिनेशन को हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रा करें, इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ये जितने भी कैपेसिटर हम यहाँ पे पैरेलल में जोड़ रहे हैं उन सब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कंबाइन करें तो कंबाइन इफेक्ट जितना उसका होगा उतने ही इफेक्ट का हम एक कैपेसिटर अगर बना दें तो उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलेंगे। यानी कि इन सब का जो इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा वो इस एक कैपेसिटर के बराबर का ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो इन जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब के सम के बराबर होगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि लाजमी बात है कि फिर टोटल कैपेसिटेंस जो है वो इन सब के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। यानी कि जो सी टोटल होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा C2 से। सी टोटल हमारे पास ज़्यादा होगा C1 से। उसके बाद अगर आपको एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रा करना पड़ जाए पैरेलल के केस में तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर फर्ज कर लें कि इसका जो आपके पास एरिया था, इस प्लेट का जो एक प्लेट का एरिया था वो आपके पास 2 स्क्वायर मीटर था और इसकी जो स्पेसिंग थी वो आपके पास 1 मिलीमीटर थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस जो प्लेट का एरिया था आपके पास वो अगर आपके पास 2 स्क्वायर मीटर था और इसकी जो स्पेसिंग थी वो 1 मिलीमीटर थी। तो पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर ड्रा करने के लिए ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने जितनी स्पेसिंग इन दोनों की है इतनी ही स्पेसिंग इसकी भी रखनी है। यानी कि यहाँ पे स्पेसिंग 1 मिलीमीटर ही होनी चाहिए। 1 मिलीमीटर यानी कि कोई भी स्पेसिंग हो सकती है। यहाँ पे हम एज एग्जांपल 1 मिलीमीटर ले रहे हैं, लेकिन इसका जो एरिया है इस प्लेट का और इस प्लेट का दोनों के एरिया ऐड होगी इसके एरिया बनना चाहिए। यानी कि इसकी जो प्लेट्स होंगी उन दोनों प्लेट्स का अलग अलग जो एरिया होना चाहिए वो 4 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इन दोनों का इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऐड होके यहाँ पे सिंपल एरिया ऐड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि अगर प्लेट की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी एरिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ दोनों को ऐड करके यहाँ पे हम इसकी जो प्लेट्स है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सीरीज के केस में हमने देखा था कि दोनों की स्पेसिंग ऐड हो जाती है और यहाँ पे दोनों का जो एरिया है वो ऐड होके हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बात भी हमेशा याद रखिएगा कि जब प्लेट का एरिया हम बढ़ा दें तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है और स्पेसिंग कम कर दें तो भी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने स्पेसिंग तो कम ज़्यादा नहीं की, स्पेसिंग फिक्स्ड है, लेकिन हमने एरिया बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसकी इन दोनों कैपेसिटर की अलग अलग कैपेसिटेंस थी तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो पैरेलल प्लेट के केस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है C टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर फर्ज कर लें कि आपके पास एक नहीं दो नहीं बल्कि nth कैपेसिटर लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे तीसरा इसी के साथ चौथा इसी के साथ पांचवा करते करते nth कैपेसिटर जो है वो लगे हुए हैं। तो उनके लिए जो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। C टोटल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू so on प्लस अप टू Cn। तो ये आपके पास टोटल कैपेसिटेंस का यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आप ये वाला है। तो यहाँ से आप इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं।